जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं WRB यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नई संसद के पहले दिन ही वुमेन रिजर्वेशन बिल लोकसभा के अंदर पेश कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बिल आया है नई संसद के पहले ही दिन, क्या ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आने के बाद महिलाओं की बड़ी जीत हुई है या फिर महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया है? आज हम इस वीडियो में पूरी पड़ताल करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वुमेन रिजर्वेशन बिल फर्स्ट टाइम कांग्रेस की सरकार ने 2010 में राज्यसभा में पास करा दिया था। सिर्फ राज्यसभा में ही ये बिल पास हो पाया था, लेकिन लोकसभा में ये अटक गया था। लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था। यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल सबसे पहले संसद के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई थी 2010 में, और राज्यसभा में पास भी करा दिया था, लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। अब 2023 है, सरकार भी बदल गई है। सरकार है अब नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले ही दिन नई संसद के अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पेश किया। कल इसके ऊपर चर्चा होनी है और फिर राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो इसके आने के बाद यानी ये जब लागू हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फिर ये लोकसभा के अंदर 33% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी वुमेन के लिए। वहीं स्टेट के जो इलेक्शन होंगे यानी विधानसभा के जो इलेक्शन हमारे देश के अलग अलग राज्यों में होते हैं, उस पे भी ये लागू किया जाएगा। यानी विधानसभा की जो सीट्स होंगी, विधानसभा की 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व होंगी जब ये बिल पूरी तरीके से देश में लागू हो जाएगा। दोस्तों, वुमेन रिजर्वेशन बिल जब पूरी तरीके से देश भर में लागू हो जाएगा तो हमारे देश के अंदर 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। जब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो 543 में से 181 यानी 181 सीट्स जो है वो वुमेन रिजर्वेशन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी, यानी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। यानी 543 सीटों में से 181 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो मोदी सरकार लोकसभा के अंदर लेकर आई है, और वो भी 2024 के चुनाव से कुछ महीने पहले ही, जब ये पास कर दिया जाएगा, क्या ये फिर पूरी तरीके से 2023 में ही लागू हो जाएगा और फिर आने वाले चुनाव 2024 में 181 सीट्स जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी यानी रिजर्व होंगी क्या? ये सवाल सारी महिलाएं जरूर पूछ रही होंगी, उनके मन और दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो बिल लाया गया है लोकसभा में, शायद लगता है कि महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया है। ये बिल अभी आसानी से देश भर में लागू नहीं होगा। इस बिल में लिखा गया है, वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर लिखा गया है कि ये बिल जब ही लागू होगा जब ही देश भर के अंदर 33% सीट रिजर्व होंगी, स्टेट्स और राज्य के अंदर भी 33% सीट जब ही रिजर्व होंगी जब परिसीमन हो जाएगा देश के अंदर। वहीं जनगणना यानी देश में दोबारा से जनगणना होगी, और वो जनगणना कब होगी इसका कुछ अभी नहीं पता है। दोस्तों, बिल में ये लिखा गया है कि परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगी या पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, जब भी ये बिल लागू होगा। यानी 2029 से पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ने क्या महिलाओं को
बेवकूफ बनाया है। तो सर इस बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये बिल पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा तो देश में जो सीट्स हैं लोकसभा और स्टेट की जो विधानसभा सीट है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यानी 33% सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। 543 सीटें लोकसभा के अंदर हैं, तो जिसमें से 33% अगर निकालेंगे तो 181 सीट्स होंगी जिसमें सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। लेकिन महिलाएं को शायद बेवकूफ बनाया गया है क्योंकि ये बिल अभी लागू नहीं होने वाला है। ये बिल जब ही लागू होगा, क्योंकि इस बिल में लिखा गया है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं पता है कि जनगणना कब होगी, परिसीमन कब होगा। तो लेकिन जब यही नहीं पता है कि जनगणना कब होगी, परिसीमन कब होगा, तो फिर लगता है कि मोदी सरकार ने देश भर की महिलाओं को चुनाव जीतने के लिए बेवकूफ़ बनाया है। दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।